Hi everyone, welcome to the channel The 99 Percentile Club. I'm Dr. Nishant Gupta and I teach live on an academy. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक केसलेट which came in our mock test. So guys, here is the set on your screen. Pause the video and read this data. Now once you have read the data, there are 4 questions based on this. You can again pause the video and try these questions. Question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. Take your time to solve these, and once you're done, then we can continue with the solution. So let's discuss this, guys. It says in a hostel building there are 4 rooms on each floor. Rooms are numbered from 101 to 104 on the ground floor, from left to right, 201 to 204 on the first floor from left to right, and so on. Also, room number 101 is just below room number 201 एंड सो ऑन अप टू 401 टू 404. सो बेसिकली जो हमारे ग्राउंड फ्लोर के रूम नंबर्स हैं वो 101, 102, 103 एंड 104 है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट फ्लोर वाले रूम हमारे 201, 202, 203 एंड 204 होंगे. फर्स्ट रूम के नीचे फर्स्ट रूम आएगा. सेकेंड फ्लोर पर 301, 302, 303, 304 room number, and on the third floor there will be room number 401, 402, 403 and 404 in that order. Now the first information is none of the room is unoccupied. If none of the room is unoccupied, none of the value can be 0. No two rooms have the same number of same no two rooms on the same floor have same number of student. यानी एक फ्लोर पर कोई भी नंबर दो बार रिपीट नहीं होगा. And the third information says the number of student in room number 10x, 20x, 30x, 40x are all distinct where x equal to 1, 2, 3, 4. इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर x equal to 1 है which means 101, 201, 301 and 401 do not have the same number of students. इसका मतलब हुआ कि कॉलम वाइज भी नंबर सेम नहीं होगा, रो वाइज भी सेम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था नो टू रूम्स ऑन द सेम फ्लोर हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट. और यहाँ वो हमें लिख रहे हैं कि इस तरह से वर्टिकली भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे. द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर x equal to 2, 3, 4. Now on first floor is this. The number of students in each room is in increasing order from left to right, which means कि 201 में जो रूम नंबर में लोग होंगे दैट इज लेस देन 202. 202 वाले 203 से कम है. एंड इन 203 द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स आर लेस देन 204. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का डेटा है. अभी डेटा में हमारे को कोई वैल्यू गिवन नहीं था. हमारे पास ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने लिखा है दिस वाज देयर इन क्वेश्चन नंबर 1, और हमारे सभी क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन को आगे यूज करने के लिए बोला गया. सो इट सेज if in all 40 students live in the hostel building and sum of the number of students in the middle two rooms of the top floor is 4 and that in the corner rooms on the ground floor is 5, तो इस डेटा को हम कैसे फिल करने वाले. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे. देखिए नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पर 201, 202, 203, 204 में असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया, और हमें ये भी पता है कि रो वाइज कॉलम वाइज कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा. विच मीन्स कि अगर मैं मिनिमम एक रूम में एक, तो उसी रो पर जो दूसरा रूम होगा उसमें मिनिमम 2, 3 और मुझे 4, यानी टोटल मिलाकर 10 लोग एक फ्लोर पर रखने होंगे. Because no two rooms on the same floor have same number of students, which means there should be at least 10 students on each floor. और टोटली अगर मेरे पास 40 बच्चे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हर फ्लोर पर देयर विल बी 10 पीपल. 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर. और
फर्स्ट फ्लोर पर हमारे पास डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, विच मीन्स यहाँ पर एक, यहाँ पर दो ऑक्यूपेंट्स होंगे, देयर विल बी 3 स्टूडेंट्स एंड 4 स्टूडेंट्स। अब इसी एडिशनल डेटा में हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिला था कि सम ऑफ द रूम नंबर्स और सम ऑफ द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द मिडिल टू रूम्स ऑफ द टॉप फ्लोर, इसकी बात कर रहे हैं। टॉप फ्लोर पर 402 और 403 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 लोग हैं। 4 का मतलब है कि टोटल हमारे पास आना चाहिए 1 और 3 के हिसाब से, बिकॉज दो रूम में सेम लोग नहीं हो सकते, तो 2 2 वाला केस बनेगा। अगर हम सम 4 बनाना चाह रहे हैं तो इट कैन बी ओनली 1 3, और अगर हम इसको 1 3 करना चाहते हैं तो हमारे पास 203 में ऑलरेडी 3 लोग हैं, तो 403 में सेम नंबर नहीं हो सकता, अदरवाइज सेम कॉलम में सेम नंबर आएगा। इट इज मोर लाइक अ सुडोकू बेस्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर 1 आएगा एंड इट विल बी 3, ये हमारे को मिल जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने भी दिया है कि कॉर्नर रूम्स ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, सम इन द कॉर्नर रूम्स ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, मतलब 101 और 104 का टोटल 5 है। अब टोटल 5 आने के हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये 1 + 4 होगा और इट कैन बी 2 + 3। पर आप ध्यान दीजिए, अगर मैंने 101 और 104 में 1 और 4 का कॉम्बिनेशन लिया तो मेरे पास 202 रूम नंबर में 2 और 3 में से कोई नंबर आना चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो रूम नंबर 2 वाला कॉलम है उसमें ऑलरेडी हम 3 और 2 असाइन कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर 2 और 3 कुछ भी नहीं लिख सकते, विच मीन्स कि ये जो टोटल आप 101 और 104 का 5 बनाना चाहते हो टोटल, वो 1 और 4 से नहीं आ सकता, अदरवाइज 102 में 2 या 3 में से कोई नंबर आएगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डेफिनेटली जो हमारा 101 और 104 का टोटल आना है वो 2 और 3 से आने वाला है, और 102 और 103 में हमारे पास 1 और 4 होंगे। अगर मैं 102 और 103 में 1 और 4 रखना चाहता हूँ और ऑलरेडी 403 में हमने 1 असाइन किया है, तो इट हैज टू बी 4, इट विल बी 1। अगर ये 1 है, ये 2 है, इधर 3 आ चुका है, यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, और ये नंबर हमारे पास 2 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ रही है। अब अगर आप बात करें रूम नंबर फ्लोर नंबर 2 की, जिस पर 301 और 304 रूम नंबर्स में अभी हमारे पास हमें नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, बट हमें ये पता है कि यहाँ पर 1 और 3 में से कोई नंबर आना है, बिकॉज ऑलरेडी इस फ्लोर पर 2 और 4 लोग हम असाइन कर चुके हैं, तो 1 और 3 आना है, और ऑलरेडी 201 में 1 लोग आ चुके हैं, इसका मतलब 301 में 3 लोग होंगे और 304 में 1 होगा। सेम वे अगर हम बात करें हमारे ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर पर 1 और 4 हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, तो 2 और 3 बच जाता है। 2 और 3 में से 3 101 में नहीं हो सकता, क्योंकि 301 में ऑलरेडी 3 लोग असाइन हो चुके हैं, विच मीन्स ये 2 होगा और ये 3 हो जाएगा। अब अगर हम 1 रूम नंबर की बात करते हैं, चाहे वो 101 201 301 401 की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे पास चारों नंबर डिस्टिंक्ट होने थे, 1 2 3 आ चुका है, इट विल बी 4, और इधर हम 1 4 और 3 रख चुके हैं, इट विल बी 2। तो आप चेक कर लीजिए, रो वाइज कॉलम वाइज कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 4 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 4 2 1 1 2 3 4 एंड 2 1 4 3। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस टेबल। अब इसके क्वेश्चंस अगर हमें मार्क करने होंगे तो हम कैसे करेंगे? सी, तो हमने यहाँ पर रूम नंबर्स और जो हमारे ऑक्यूपेंट्स हैं उनको मैंने रेड कलर से यहाँ पर सेट किया। तो पहला क्वेश्चन हमारा था जिसमें ये एडिशनल डेटा जो हमने लिखा था वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही लिया था। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टेइंग इन रूम नंबर 302? 302 हमारा ये वाला रूम है, दिस 302, जहां पर 4 लोग हैं। सो आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर represents the room having the same number of students? 101 एंड 403। 101 में 2 लोग हैं, 403 में एक ही बंदा है, तो इसमें 2 लोग हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इजीली इसको समझ पाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड। सो यहाँ पर हमारे पास 101 में 2 लोग हैं और यहाँ पर 403 में एक ही है, सो दे डोंट हैव द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स। 301 की अगर हम बात करें तो 3 लोग होंगे, 103 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 लोग हैं, अगेन नॉट द सेम नंबर। 102 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही है, और 404 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 2 लोग हैं,
which means in none of the combination you have same number of students, which means none of these. 4 new students are to be accommodated such that all the conditions given are satisfied. अगर आप चार स्टूडेंट्स में अकोमोडेट करना चाहते हैं और ये सारी की सारी कंडीशन आप पूरी करना चाहते हैं, मतलब रो वाइज कॉलम वाइज कोई नंबर रिपीट नहीं हो, है ना, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल नाउ बी देयर इन 304। आपके पास चॉइस थी, आप वो 4 लोग जो दे रहे हो वो किसी भी जगह पर आप चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि यार इनमें एक एक वन कर दिया जाए ना, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, किसी में भी सेम नंबर नहीं आएगा, सब 4 के मैंने 5 बना दिया ना। ऑन एनी इन एनी रूम ना तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, ना रो वाइज कॉलम वाइज कुछ सेम हो रहा होगा। सो ये भी एक तरीका था करने का। एक ये भी पॉसिबिलिटी थी कि इफ आई असाइन ऑल 4 स्टूडेंट्स इन वन रूम, है ना, तो भी हम कर सकते थे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 रूम वाले में दो दो लोग डाल देते हैं, यहाँ पर 2 लोग, यहाँ पर 2 लोग, दिस कैन बी डन। तो उससे भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, विच मीन वी कैन नॉट डिटरमाइन कि 304 में कितने लोग होंगे। In the same way, the fourth question says 4 new students are to be accommodated such that all the conditions given are satisfied. जो हम देख ही चुके हैं, the number of students of how many rooms will get unchanged. We cannot determine this. वो हमारी मर्जी है कि हम वो एक एक बंदा करके साइन करें, या वो 4 के 4 लोग एक जगह डाल दें, 4 में से 2 लोग एक जगह, 2 लोग एक जगह, 3 एक जगह और एक एक जगह. So again, it is cannot be determined. So guys, keep practicing, and in the next session, I'll discuss one more set uh, of the level of CAT level paper set. So till then, keep practicing. Thank you.